हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस एंड सुपर कीवर्ड इन जावा। क्लियर है पॉइंट? प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है विथ एग्जांपल। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। क्लियर है? अगर जहां आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड बेसिकली होता क्या है, देखो एक लाइन में डेफिनेशन लिखा है। दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल that refers to the current object. ऑब्जेक्ट क्या होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। इट कैन बी यूज टू रेफर टू द करंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास ऑफ द क्लास इन विच इट अपियर्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई? देखो, जैसे मैंने एक क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे दिया टेस्ट। एग्जाम्पल ऐसे समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और मैंने यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल ले लिया इंट आईडी, एंड देन कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया इसके अंदर इंट आईडी। ये हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एंड दिस डॉट। अब इस वाले वेरिएबल में मुझे क्या करना है, आईडी इक्वल टू ये वाली आईडी स्टोर करवा देना। ये आईडी दिस इसलिए यूज किया, ये इस क्लास की, इसी को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इसके अंदर यूज कर रहा हूं। तो दिस डॉट आईडी इक्वल टू इस आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो, वही चीज मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे समझाया है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब एग्जाम्पल के समझते हैं, प्रैक्टिकल करके समझते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको सेव कर दिया मैंने। डेमो कुछ भी दे सकते हो, फाइल का नेम डेमो डॉट जावा। और हाँ, मैं ना सब लाइन यूज कर रहा हूँ, सब लाइन एडिटर। तो मुझे इसमें अच्छा लगता है थोड़ा सा काम करना, इसलिए आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो VS कोड यूज कर सकते हो, दोनों में कोई आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं, डेमो ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो रिप्लेस ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। क्लास बनाया मैंने यहाँ पे टेस्ट। इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज करो अभी जस्ट एग्जांपल समझाया था मैंने आपको। इंट आईडी इक्वल टू, मैंने दे दिया सिर्फ आईडी वेरिएबल दे दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, इसके अंदर इंट आईडी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। क्लियर है पॉइंट? एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पे मेन मेथड बना लिया और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, न्यू टेस्ट। चलिए देन हमने क्रिएट कर लिया। अभी तो हमने यहाँ पे बेसिकली कुछ भी वैल्यूज इसके अंदर नहीं दिया है ना। चलिए इसको हम कंपाइल करते हैं। तो मेरा कहाँ पे फोल्डर है, डेस्कटॉप पे है। चलिए डेस्कटॉप पे जावा नाम का फोल्डर है। चलिए अब यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ एंड देन जावा सी स्पेस, फाइल का नेम है डेमो डॉट जावा। चलिए सेव कर लिया एंड देन कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्टर टेस्ट इन क्लास टेस्ट कैन नॉट बी अपीयर गिवन द टाइप्स। जो हम यहाँ पे टाइप्स दे रहे हैं, यहाँ पैरामीटर है। चलिए हमने यहाँ पे पैरामीटर 1 दे दिया, ठीक है। अब चलाते हैं, टाइप हमने दे दिया है। चलिए कंपाइल्स फाइन, और इसको हम यहाँ पे रन कर दें। तो देखो यहाँ पे हम प्रिंट कुछ नहीं करवाया है, प्रिंट कुछ नहीं करवाए, इस वजह से क्या आ रहा है, आपका कुछ भी नहीं आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? अब ये पैरामीटर, ये बेसिकली होता है आपका दिस कीवर्ड, इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। एंड अगर जहां मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूं, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे आईडी को प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसी जगह पे आईडी को प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर जहां मैं अब चलाऊं तो लेट मी चेक, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? तो ये बेसिकली इस तरीके से, ये एग्जांपल फर्स्ट है, दिस कीवर्ड यूजिंग दिस कीवर्ड। चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल पेस्ट कर देते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ध्यान देना, एग्जांपल नंबर 2। अब यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक क्लास है जिसके अंदर मैंने इंट a इक्वल टू 10 लिखा, ध्यान देना, इंट b इक्वल टू 20 लिखा, और इस क्लास को क्लोज कर दिया। क्लास बनाया फिर से मैंने, चाइल्ड कुछ भी बना लिया, आप दे सकते हो कुछ भी, चाइल्ड, और एक्सटेंस किसको करना है, टेस्ट को। चलिए
अब इसके अंदर भी हमने यहाँ पे मैं सेम वेरिएबल नेम लिया है, देखो यहाँ पे इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, ठीक है। एंड देन कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया हमने चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया a दिस डॉट a, एंड देन कॉनकैट कर दिया दिस डॉट b। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखो यहाँ पे ये चीजें हटा देता हूं मैं, और आपका ये इस क्लास के अंदर ही हम मेन मेथड बना लेते हैं, डन। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग चाइल्ड का, ch इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल ch चाइल्ड, देन अब होगा क्या, अब देखो जबकि मैंने एक और ऊपर क्लास बनाया, इसमें भी ए बी लिया है और नीचे में भी ए बी लिया है, बेसिकली ये दिस डॉट दिस लिखा है मैंने, ये इस क्लास की बेसिकली वैल्यूज को कॉल करेगा, ठीक है ना। तो करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, 30 एंड देन 40 कर दिया, ठीक है, वैल्यू चेंज कर दिया। और फिर से कंपाइल कर लो एंड देन रन करो। देखो यहाँ पे रन, हमारा क्लास का नेम है चाइल्ड जावा चाइल्ड। चलिए देखो यहाँ पे 30 40 आ रहा है, तो करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, डन। आई होप क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन इज सुपर, ठीक है। तो सुपर क्लास क्यों यूज करते हैं, सुपर बेसिकली कीवर्ड नॉट क्लास, सुपर क्लास पेरेंट क्लास हो जाता है। यहाँ पे सुपर कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। देखो सुपर कीवर्ड इज यूज टू रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, तो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली रेफर करता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। यहाँ पे अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इंट a इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और ये आपका जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, पेरेंट नेम चेंज कर देता हूँ टेस्ट से हटा के पेरेंट, ठीक है। पेरेंट क्लास के अंदर आपके पास ये वैल्यूज है और ये चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट को हम कॉपी करते हैं, जस्ट नीचे में पेस्ट करता हूँ। और ये याद रखना सुपर जो कीवर्ड होता है ऑलवेज पेरेंट क्लास में, मतलब सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर ही ये पॉसिबल है, याद रखिएगा, ठीक है। और दिस कीवर्ड तो आप विदाउट इनहेरिटेंस कर सकते हो, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था आपको फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे मैंने सुपर लिखा एंड देन यहाँ पे भी सुपर लिखता हूँ। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये पेरेंट क्लास की वैल्यूज को कॉल करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, और जो आपका दिस है तो वो तो करेंट क्लास का। चलिए कंपाइल करते हैं एक बार, एंड देन क्लास का नेम है चाइल्ड। देखो यहाँ पे फर्स्ट आया 30 40, एंड देन ए बी का वैल्यू सुपर से कॉल किया, इसकी 10 20 आ गया। क्लियर है पॉइंट, ये सुपर बेसिकली कीवर्ड का काम है। आई होप क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अब ये जो हमने वेरिएबल के साथ किया है, ये देखो मैंने वेरिएबल यूज किया है, यहाँ पे आप मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो। देखो मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको, वॉइड, और मेथड का नेम दे दिया मैंने, सपोज करो डेटा, कुछ भी दे सकते हैं डेटा, इसके अंदर हमारा ये डेटा है, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ से हटा के मैं प्रिंट स्टेटमेंट यहीं पे प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ए और बी लिखता हूँ, ठीक है, दोनों को प्रिंट करवा दिया, क्लास क्लोज। एंड देन यहाँ पे नीचे आ जाओ, इस जगह पे हमने इसको भी एक मेथड में ले लेना है, void, और इसका नेम दे दिया, इसका भी नेम दे दिया डेटा, इसका भी नेम दे दिया डेटा, और इसको हटा दिया। एंड देन यहाँ पे दिस लिखो या ना लिखो, चलो हम लिख देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, मेथड के अंदर रख दिया, ठीक है। अब ये चीज है, अब एक और मेथड बना लेता हूं मैं, एक और मेथड बना लिया, देखो यहाँ पे एक और मेथड बनाया, और इस मेथड के अंदर हम कुछ नहीं देते हैं, इस मेथड का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे रिजल्ट, ऐसा कुछ रिजल्ट। अब मुझे अगर जहां मैं यहाँ पे दिस डॉट, सॉरी दिस डॉट, अगर जहां हम यहाँ पे डेटा को कॉल करते हैं,
तो ये किसको कॉल करेगा भाई, ये किसको कॉल करेगा, तो इस वाले को, है ना, इसका रिजल्ट आएगा। चलिए एक बार चला के देखते हैं। मतलब चाइल्ड क्लास के जो मेथड है, लेट मी चेक, ए और बी ये चीजें हटा दो यार, दिस डॉट मत लिखो। चलिए फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल्स फाइल, ये देखो, क्लास का नेम है आपका चाइल्ड। देखो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड, डेटा नहीं आया, डेटा क्यों नहीं आया, हमने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, चाइल्ड मेथड दिस डॉट डेटा, और इस डेटा को आपने कॉल कर लिया, और यहाँ पे, हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, अब यहाँ पे भी तो आपको कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉल करना है रिजल्ट वाले, रिजल्ट वाले मेथड, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, ओनली रिजल्ट को कॉल किया, और रिजल्ट के अंदर हमने इस वाले डेटा वाले जो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड है उसको हमने कॉल किया विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड, ठीक है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं एक बार, अब चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया आपका 30 40। अब पेरेंट क्लास का भी कॉल करना है तो सेम मेथड है, तो यहाँ पे लगा दो आप सुपर डॉट डेटा, ये क्या करेगा भाई, ये पेरेंट क्लास वाले मेथड को कॉल कर लेगा, ठीक है। चलिए तो ये दोनों हो जाएगा आपका, कंपाइल कर लो एक बार, देन चाइल्ड, ये देखो यूजिंग मेथड 30 40 आपका चाइल्ड क्लास के मेथड का आउटपुट, और जो 10 20 आ रहा है पेरेंट क्लास के मेथड का, ठीक है, यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो आप मेथड की हेल्प से भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, इसी को आपने कंस्ट्रक्टर को यूज करके करना है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर। चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ। अगर जब मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर का नेम, क्लास का नेम मस्ट भी सेम होना चाहिए। चलिए मैंने दे दिया पेरेंट, ठीक है, ये पेरेंट के अंदर है, और यहाँ पे इसको रिटर्न टाइप हटाओ, यहाँ पे इसको भी हटाओ, ये दे दो चाइल्ड, और यहाँ पे दे दिया मैंने इसको, इसका नेम चाइल्ड 1, और इसमें पैरामीटर दे दिया चाइल्ड 1 मत दो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नेम चाइल्ड और जो क्लास नेम मस्ट भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे पैरामीटर दे दिया मैंने इंटर टाइप का, ठीक है, इंट टाइप का पैरामीटर दे दिया। अब क्या होगा भाई, अब ऊपर में तो हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर, यहाँ तो यहाँ पे भी मैं पैरामीटर दे देता हूँ, इंट ए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे कॉल करना है आपको, यहाँ पे हटा देता हूँ इस जगह, अगर जहाँ मैं यहाँ पे दिस और यहाँ पे पास करता हूँ, क्योंकि इंटीजर टाइप का है चाइल्ड क्लास में, देखो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सेंड किया है। तो अब मैं अगर यहाँ चलाऊं तो यहाँ पे एक चीज करूंगा, नीचे से ये हटा दो, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। चलिए अब कंपाइल करके एक बार देखते हैं, ठीक है, क्या आता है। तो हमने सेमी कॉलन मिस कर दिया, चलिए एक बार सेमी कॉलन दे दो इसके साथ यहाँ पे। चलिए अब चलाते हैं एक बार कंपाइल। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंट a = 30, ये क्या है, वेरिएबल a इज ऑलरेडी डिक्लेयर, तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा है, जिसको मैं c कर रहा हूँ, सपोज करो c, ठीक है। चलिए अब मैं फिर से चलाता हूँ इसको, देखो यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रैकेट का एरर क्यों आ रहा है भाई, हमने क्लोज कर रखा है सारा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है आपका, इंट a = 10, ए कहाँ पे लिया है हमने, अच्छा ऊपर में भी यहाँ पे पैरामीटर, चलो मैं यहाँ पे एक्स वाई ले लेता हूँ यार, एक्स, और इसको दे दिया वाई, चलो दोनों हटा दिया। अब चलाते हैं, देखो अब क्या एरर आ रहा है, अब एक्स वाई, जो यहाँ पे एक्स वाई पास कर रहा हूं मैं, ये एक्स वाई कहाँ पे पास कर दिया हमने, यहाँ पे एक्स वाई करना था, एक्स वाई, और यहाँ पे इंटीजर टाइप, बाय मिस्टेक हमने दिस कीवर्ड में पास कर दिया था। चलिए अब देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का एरर आ रहा है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का एरर चेक कर लेते हैं, हमारा कर्ली ब्रैकेट का क्यों एरर आ रहा है। अब ये जो टाइप है, इस टाइप बेसिकली इसको कॉल करने के लिए आपको टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे,
सुपर सुपर एंड देन यहाँ पे भी इंटीजर टाइप मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ तो अभी भी नहीं चलेगा, अब एक एरर आनी चाहिए। देखो एरर क्या आ रहा है, टू जो है, देखो ये जो आप, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सुपर या दिस एक ही बार दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के केस में, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसीलिए तो लिखा है, देखो कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, इसको फर्स्ट करोगे तो इसमें एरर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपका एरर आएगा ही आएगा। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? चलिए, तो यही चीज मुझे बताना था। अगर जहाँ मैं ये यहाँ से डिफॉल्ट कुछ नहीं देता हूँ और ये वाला चीजें मैं सुपर वाला हटा दिया, अब मैं चलाता हूँ, देखना, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम क्या है भाई, चाइल्ड, देखो वर्किंग फाइन, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट तो कॉल होगा ही होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो इसके अंदर इसको कॉल कर लिया है, ठीक है, इसको कॉल कर लिया है दिस से। अगर जहाँ सुपर एक और कंस्ट्रक्टर मैं पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करूंगा, फिर उसको सुपर से हम यूज करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आप यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के केस में, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको सुपर एंड दिस कीवर्ड, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग भी नोट कर लो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस किया सुपर कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड क्या होता है विथ एग्जांपल, आप लोग भी नोट कर लो, इसको प्रैक्टिकल करो, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू, बाय बाय।